हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, शाम के 6:45 का टाइम है और मैं टेरेस पर काम कर रही हूँ, क्योंकि अभी काम जो होता है या तो सुबह होता है या फिर शाम के टाइम होता है। तो अभी देखो, मैंने जो ये वीडियो मैं आज बना रही हूँ 26 तारीख को, 26 जून को, और इसको कल मैं 27 जून को अपलोड करूँगी सुबह। तो सुबह के टाइम तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, बस वीडियो अपलोड की थी। तो मैंने दिखाया था कि जो 2 ग्रो बैग मैंने खाली किए थे उनको मैंने भरा है, और थोड़ा सा उसमें मैंने सैंड भी मिलाया है, ताकि इसमें जो मैं लगा रही हूँ ये जो 2 कद्दू के पौधे हैं, क्योंकि यहाँ पर है लगे हुए, इनको एक एक करके लगाना है। ये मेरे टेरेस पर लगाना है, तो 2 या 3 है। एक कद्दू की बेल है और एक ये करेले की बेल है। तो इनको अलग अलग लगाऊंगी मैं। लगेगी तो नहीं है बिल्कुल भी, छोटे से ग्रो बैग में लगेगी तो नहीं, बस ऐसे ही देखना है मैंने कि आखिरकार ये कितनी ग्रो होती है, इसमें कुछ कद्दू वगैरह लगता है कि नहीं लगता है, वो तो लंबी बात है फ्रेंड्स। तो अभी मेरा जो मेन है, मेरा अक्सर ज़्यादातर रहता है कि अपने टेरेस गार्डन पर जब हम देखते हैं हमारे टेरेस गार्डन पर किस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी होती है। पौधों की हमारे पास कोई कमी नहीं होती है। पौधे का क्या होता है कि हम कटिंग के साथ बना लेते हैं, जितने मर्जी बना लो, एक पौधे के 100 पौधे बना लो, कोई टेंशन नहीं है। ग्रो बैग के लिए हम जैसा भी घर में आप टूटा फूटा बाल्टी हो गया या अपना टब वगैरह हो गया, थैले थैले तो मिलते ही रहते हैं ना। तो प्लांटर की और प्लांट की कोई कमी नहीं होती है। कमी अक्सर होती है मिट्टी की, तो मिट्टी की कमी भी कोई बड़ी कमी नहीं होती है। अगर हम अपने घर में देखें ना, हमारे घर में ही बहुत सारी मिट्टी होती है। मतलब मिट्टी बनानी होती है, बहुत थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है, पर बन जाती है। तो अब ये देखो, ये बड़ा बॉक्सेस है मेरे पास। बेटे ने कुछ मंगाया था, कोई जिम वगैरह का, मतलब कोई प्रोडक्ट मंगाया था। तो अभी इसको मैं गीला करके इसके छोटे छोटे टुकड़े इसमें टब में डालूँगी, और टब में इसमें जितना भी किचन वेस्ट होगा, गार्डन वेस्ट होगा, वो इसमें जाता रहेगा। तो अभी मैंने एक ये बड़ा ग्रो बैग भर दिया है। इसमें मैंने घर का जितना भी मेरा डेली का किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, जो कुछ भी होता है इसमें डलता रहता है, और साथ में जितना भी झाड़ू वगैरह लगता है सभी इस टब में जाता रहता है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये अधपक्का सा हो जाता है। वैसे आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा, हीट इतनी है कि फ्रेंड्स की इसमें से इतनी हीट निकलती है कि क्या बताया, इसमें हाथ डालना भी बहुत मुश्किल होता है। तो खुद देख सकते हैं इसमें इतनी हीट है ना। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी हीट में कौन सा कीड़ा इसमें पनपेगा, कोई कीड़ा इसमें टिकेगा क्या। तो थोड़ा सा ये ओपन में होता है, तो जो खास करके जो ड्रम वगैरह होते हैं, जो हम बंद कर रखते हैं, थोड़ा ऑक्सीजन का लेवल कम रहता है, तो उसमें कीड़े वगैरह भी बहुत सारे पड़ते हैं। पर जो ये इस तरह का ओपन वाला होता है, जैसे ये वाला है, टब वगैरह का है, तो इसमें इतने कीड़े वगैरह नहीं पड़ते। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी कीड़ा नहीं लगा हुआ है, क्योंकि इसमें हीट इतनी सारी है। तो हीट में कौन सा कीड़ा बचेगा फ्रेंड्स? इतनी हीट में तो इंसान नहीं बच रहे हैं, कीड़े मकोड़े का तो फ्रेंड्स क्या कहने, है ना। तो ये देखो, कुछ दिनों से मैं इसको भर रही हूँ। ये देखो, इसमें सारा किचन वेस्ट ही है, सारा ये किचन वेस्ट हो गया, कुछ गार्डन वेस्ट हो गया, सारा है। देख सकते हैं इसमें कोई भी कीड़ी मकोड़ी आपको नज़र नहीं आएगी। तो जो ड्रम होता है, बकेट वगैरह होती है, उसमें कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, तो हमने उनको कौन से देखते रहना होता है। फिर वो तब तक लगे रहते हैं कीड़े मकोड़े जब तक वो जितना भी किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, जितना भी खाने का जो भी सिस्टम होता है उनका, वो खा लेते हैं। तो जब फिर सिर्फ उनमें उसमें सिर्फ उनकी पोटी सुसु बच जाती है, तो अपनी पोटी सुसु तो वो खाने से रहे। कीड़े मकोड़े फ्रेंड्स कोई भी हो, कोई भी जानवर हो, इंसान हो, कभी भी कोई ऐसा कुछ नहीं खाता गंद वगैरह। तो कीड़े मकोड़े भी देखो फ्रेंड्स, है तो कीड़े मकोड़े चाहे कुछ भी है, तो खाते तो वही चीज़ें जो उनका पेट भरते हैं ना। तो फिर जब उनको खाने को कुछ नहीं मिलता है, तो फिर वो वहाँ पर डेड हो जाते हैं, तो उनकी फिर डेड बॉडियाँ हो जाती हैं वहाँ पर, तो वो भी डिकम्पोस्ट हो जाते हैं। तो किचन वेस्ट से इतनी सारी मिट्टी बन जाती है, इतनी उपजाऊ मिट्टी बन जाती है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरी टेरेस गार्डनिंग जो सिर्फ किचन वेस्ट के बलबूते पर ही टिकी हुई है। तो चलो अब मैं इसको इस ग्रो बैग में फिल कर देती हूँ, और ताकि इस टब को मैं खाली कर दूँ, और
धीरे धीरे से इस कार्डबोर्ड को भी गीला करके इसके छोटे छोटे टुकड़े इसमें डालती रहूँगी। साथ में किचन वेस्ट भी डालती रहूँगी, वो तो समय के साथ साथ आपको मैं दिखाती रहूँगी। तो आप भी अगर फ्रेंड्स आपके घर में आपको लगता है कि मिट्टी की कमी रहती है, तो आप इस तरह से जितना भी घर में जितना भी वेस्ट होता है किचन वेस्ट का, गार्डन नहीं भी है तो अभी सिर्फ आप अपने घर में सिर्फ घर के जितने भी कार्डबोर्ड होते हैं, स्कूल के बच्चों की जो कापियाँ होती है, जो नोटबुक होती है, नोटबुक को अक्सर बच्चे कबाड़ी वाले को बेचते हैं तो वो कितने 9-10 रुपये भी नहीं देते हैं। तो उससे क्या है कि वो अगर वो ज़रूरी नहीं है तो उसके जो कागज़ वगैरह वो उसको भी आप डाल सकते हैं। न्यूज़पेपर होता है, प्रोडक्ट लेडीज़ या बच्चे जो भी हो सभी मंगाते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ मंगाते ही रहते हैं। तो वो कार्डबोर्ड भी क्यों फेंकना है, वो उसको भी इस्तेमाल करो। और घर का तो किचन वेस्ट डेली का होता ही है, तो उसको भी इस तरह से इकट्ठा करते रहा करो। तो फिर 1 महीने के अंदर आपको ये टब मैं बताऊँ फ्रेंड्स, ये कुछ लगभग 10 या 15 दिन का है। जो इससे पहले मैंने इसको खाली भी कर लिया था, ये फिर से भर गया है। तो ये इसको मैं दिखाऊंगी कुछ दिनों बाद कि कुछ दिनों बाद फिर से कैसे भर जाएगा। तो अभी मैं इसको फिल कर देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसमें और मैं क्या लगाती हूँ। तो ये इतना भर गया है, तो अब इसमें मतलब ऊपर से हमने इसमें एक लेयर अच्छी वाली मिट्टी की डालनी है, क्योंकि अंदर हमारे अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर क्या चीज़ है वो पता नहीं लगना चाहिए। ऊपर से हमने सुंदर सुंदर बन के रहना है, स्वीट बन के रहना है, ताकि लोगों को लगे कि ये बहुत ज़्यादा स्वीट है, बहुत ही हम्बल है। तो हमने ऊपर से अपने आप को स्वीट और हम्बल दिखाना है। अंदर से हम चाहे जितने मर्जी काले दिल के हो, को उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो ये गार्डनिंग में किचन वेस्ट के साथ ऐसा ही होता है। तो अभी देख सकते हैं आप कि अभी से ऊपर से बहुत सुंदर हो गया है, क्योंकि ऊपर दिखावा है ना, दिखावा करना है ना हमने। तो अभी तो जो ऐसा जो बीच का जो मैल है जो हमारे अंदर भी होता है, हर इंसान के अंदर होता है, तो वो दिखता नहीं है। वो सिर्फ उसी इंसान को पता होती है कि हमारे अंदर कौन कौन सी खुरापाती चलती रहती है। तो किचन वेस्ट का भी यही है। अभी इसके अंदर कोई बोल नहीं सकेगा इसके अंदर क्या है। तो ऊपर से बस ये इतनी सुंदर सी मैंने मिट्टी डाल दी है, क्योंकि अभी किचन वेस्ट से बनी हुई मिट्टी है। और साथ में इसमें मैंने सिर्फ सैंड मिलाई है, क्योंकि सैंड मेरे पास थी। और साथ में क्या होता है कि जब किचन वेस्ट बहुत ज़्यादा डिकम्पोस्ट हो जाता है, पाउडर फॉर्म में हो जाता है, तो फिर वो क्या होता है कि वो पानी को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखता है। तो थोड़ी सी रेत मिलाना बहुत ज़रूरी है। और थोड़ी सा मैंने इसमें जो है राख भी मिलाई है, ताकि बरसात में है या कोई भी सीड्स मैं इसमें लगा सकती हूँ। इसमें या तो मैं लाल साग के बहुत सारे बीज पड़े हुए हैं, वही मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी, या भिंडी वगैरह के कोई बीज होंगे तो वो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। तो अभी ये 2 ग्रो बैग मेरे भर गए हैं। अभी ये वाली इतनी मिट्टी मेरे पास बची हुई है, इसको मैं सेव करूँगी, ताकि जो ये कार्डबोर्ड जाएगा तो साथ में मिट्टी भी जाएगी और किचन वेस्ट भी जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो कार्डबोर्ड है इसको पहले मैंने गीला करना है, ताकि ये, क्योंकि इसको तोड़ने मरोड़ने में बहुत टाइम लगेगा। इसको पहले मैं आधे घंटे पानी में भिगो के रख दूँगी, फिर जब ये गीला हो जाएगा तो मैं इसकी लेयर पर लेयर डालती रहूँगी, साथ में किचन वेस्ट भी डालती रहूँगी। तो ये टब तो लगभग 6-7 दिन में भर जाएगा। तो फिर उसके बाद इस तरह से ऐसे ग्रो बैग आपको भरने को मिल जाएंगे। थोड़ी सी मिट्टी, अच्छी मिट्टी आपको बाहर से लेकर आने की ज़रूरत होती है। अगर एक गमले भर की मिट्टी भी आप बाहर से लेकर आते हैं, धरती पर ही रहते हैं, कोई समुद्र में तो रहते नहीं हैं, तो बाकी आपको मिट्टी नहीं मिलती है। बाहर जाओ, पार्क में जाओ, गांव खेड़े में तो बहुत सारी मिट्टी, आजकल तो गांव खेड़े में भी नहीं मिलती है फ्रेंड्स मिट्टी, खेत बहुत दूर दूर हो गए हैं। तो वहाँ से एक लिफाफा भर के आप लेकर आ सकते हैं। तो उसकी आप परत दर परत जो है किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट की इस तरह से बना सकते हैं। तो मैंने इस टब में होल भी किए हुए हैं, 2-3 होल किए हुए हैं। तो इसको मैं भरती जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो 2 ड्रम हैं वो तो ऑलरेडी भरे हुए हैं, क्योंकि उनको मैं अभी बिल्कुल भी नहीं छेड़ रही हूँ, क्योंकि वो भरे पड़े हैं। तो वो मैं आपको दिखा दूँ, ये कुछ दिनों में ही भरे पड़े हैं। ये देखो, और भी मैंने इसमें डाल दिए हैं, ये आज ही मैंने डाला है। जो मिर्ची के पौधे थे तो नीचे डिकम्पोस्ट हुआ है। तो ये देखो, ये वाला ड्रम भी भरा पड़ा है। तो अब ये मैं
इतना सारा मेरे पास किचन वेस्ट होता है, गार्डन वेस्ट होता है, तो मिट्टी की मेरे पास कोई कमी नहीं होती है। मेरे पास अब घर में कोई जगह नहीं रही पेड़ पौधे को लगाने के लिए। पेड़ पौधों की भी कोई कमी नहीं है, वही जो नॉर्मल से पौधे हैं उनकी कटिंग लगाती जा रही हूँ। तो बहुत सारे पौधे मैंने फ्री के बनाने हैं। अभी थोड़ा सा ऐसा है कि गार्डनिंग में थोड़े से ग्रो बैगों पर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा खर्चा किया है मैंने। लगभग मैंने अभी कोई 1500 तक के मैंने ग्रो बैग मंगा लिए हैं। तो अभी ये जो होममेड ग्रो बैग है फ्रेंड्स, ये हमारी गार्डनिंग की शुरुआत है। इनको मैं भूलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये फ्रेंड्स ये जो जिनके साथ शुरुआत हुई हुई है ये तो पीछा कभी छोड़ेंगे नहीं। तो आप भी अपनी गार्डनिंग को अगर करना चाहते हैं तो अपनी गार्डनिंग करो, कम खर्चे वाली गार्डनिंग करो। तो मैं भी बस इस बारे में सिर्फ अभी जो कद्दू की बेलें हैं वही ट्रांसप्लांट करूँगी, तो वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। चलो दिखाई देती हूँ मैं कैसे ट्रांसप्लांट करती हूँ। मैं घबराती नहीं हूँ कभी भी किसी भी चीज़ को उखाड़ने से। तो मेरा क्या होता है फ्रेंड्स, मैं जैसे छोटी बेल है, अगर मेरे पास खुरपी वगैरह भी नहीं है, मैं एक अच्छा खासा इसमें अपना हाथ डाल देती हूँ ताकि मैं उसकी एक अच्छी खासी मुट्ठी बढ़ा के निकाल दूँ, क्योंकि खुरपी अभी मेरे पास नहीं है। और आप सभी को दिखाना भी है कि मैंने कद्दू की बेल को की रिपोर्टिंग की है, मतलब शिफ्टिंग की है, ट्रांसप्लांट किया है। बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं हम इसको। तो ये हमने ट्रांसप्लांट कर देनी है कद्दू की बेल, फिर हम खाएंगे कद्दू। तो अब ये कद्दू की बेल मैंने यहाँ पर लगा ली है। तो अभी मैं बोलती हूँ एक हाथ से काम करने बहुत मुश्किल हो गए हैं। अगर ये कद्दू की बेल गई फ्रेंड्स तो फिर इसका सारा इल्ज़ाम लगेगा आप सभी पर। जस्ट किडिंग। तो बस ये मैंने लगा ली है, बस इसी तरह से दूसरी बेल भी लगाऊंगी। तो इसमें अच्छी तरह से यहाँ पर मिट्टी डालूंगी और उसके बाद इसमें भरपूर पानी दूंगी। तो चलो इसमें मिट्टी और डाल के फिर पानी भी डाल के दिखाई देती हूँ, ताकि आपको लगे कि अरे प्रैक्टिकली करके दिखाया तो है नहीं। तो मैं इसको यहाँ पर रखूँगी और 2 दिन तक इसको मैं बिल्कुल शेडी एरिया में रखूँगी। यहाँ पर धूप बिल्कुल भी नहीं आती है। तो पानी बिल्कुल ऐसे रच के देंगे कि ये भी बोले कि भाई इतना मुझे क्यों डुबो दिया है, ताकि ये स्ट्रेस में न जाए। बिल्कुल पानी बिल्कुल अच्छी तरह से देना है, ताकि इसमें हमें 2-3 दिन तक पानी देने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि जड़ें हैं, बार बार पानी डालते रहेंगे तो जड़ें डिस्टर्ब हो जाएगी। और ऊपर से इतनी हीट है कि वो अगर एक बार स्ट्रेस में चले गया पौधा तो फिर वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो पानी का ध्यान रखना है जब भी रिपोर्टिंग करते हैं किसी भी पौधे की, तो उसमें पानी एक बार रज के देना है। तो बस इस तरह से इस वाले में मैंने लगा ली है और उस वाले ग्रो बैग में भी लगाऊंगी। साथ में जो ये 2 ग्रो बैग है इसमें मैं इस तरह से लाल चौलाई के जो बीज हैं बहुत सारे हैं, टेरेस पर बहुत सारे पके हुए हैं, तो उन्हीं को स्प्रिंकल करूँगी। तो बहुत सारे इस तरह से लाल साग के पौधे भी हो जाएंगे, क्योंकि मुझे देखने में अच्छे लगते हैं पर्पल कलर के। खाता पीता तो इनको कोई भी नहीं है, तो सुंदर भी लगते हैं अपने टेरेस गार्डन पर। तो बस फ्रेंड्स शुक्रिया, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू देरो कामयाबी ने। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो बस एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वास्ते रहो।